कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो दोस्तों आपको ना लड़ना सीखना है। आपको कोई भी टॉपिक रहे उसको जुझारूपन दिखाना है। उसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं का नारा लगा करके एकदम पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही छोटा टॉपिक संवेग के बारे में पढ़ने वाले हैं। एकदम संवेग के बारे में एक एक चीज़ बताने वाला हूं जहां से आपको कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है। पिछली क्लास में हमने जड़त्व के बारे में सीखा था। उम्मीद करता हूं कि आपको जड़त्व के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों संवेग के बारे में आपको याद करने के लिए ना ये फार्मूला लिखा हुआ है P बराबर mv, ये फार्मूला लिखा हुआ है। इस फार्मूले से दोस्तों हम लोग क्या क्या समझने वाले पहले उसको देखते हैं। फार्मूले से पहली चीज़ हम लोग समझेंगे परिभाषा। ठीक है, कहाँ से परिभाषा समझेंगे? फार्मूले से। फार्मूले से हम लोग उसका मात्रक सीखेंगे, फार्मूले से ही हम लोग उसका बीमा सीखेंगे, फार्मूले से ही हम लोग उसका मूल मात्रक सीखेंगे और दोस्तों फार्मूले से ही हम लोग यह सीखेंगे कि यह कैसी राशि है, अदिश है कि सदिश। कितनी चीज़ें सीख रहे हैं हम लोग फार्मूले से? 1 2 3 4 5, मतलब बाई 1 गेट 5 फ्री, बाई 1 गेट 5 फ्री। अब आपको रट्टा और चीज़ नहीं मारना है। क्या मारना है? सिर्फ और सिर्फ फार्मूला, सूत्र। क्योंकि अगर आप सूत्र याद करोगे तो सूत्र याद करने से आपको ये पांचों चीज़ें अपने आप आपकी झोली में चली जाएंगी। फार्मूला याद करना है और ये चीज़ों को अपने आप थोड़ा बहुत बनाने सीखना है, अपने आप आएगा। ठीक है, तो शुरू करते दोस्तों संवेग। तो यहाँ पे देखो ये फार्मूला है, सूत्र है P बराबर mv। यम तो जान ही रहे हो, यम होता है द्रव्यमान और v क्या होता है? वेग। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। बताओ परिभाषा हो गया कि नहीं? अब यही चीज़ें मैं लिखा हूँ। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर क्या हो गया? mv। क्या हो गया ये दोस्तों? परिभाषा। मात्रक पे आते हैं। अब देखो मात्रक ना आपको पहले से एकदम गजब तरीके से याद है। अभी आपको अगर ये सर आपने यहाँ पे दिखाया नहीं और आपने कहा कि मात्रक याद है, अभी देखो कैसे आपको याद हो जाएगा। देखो भाई मात्रक, अब हम लोग जब मात्रक देखते हैं, देखो मात्रक कैसे आपको याद हो जाएगा। अरे द्रव्यमान का मात्रक नहीं याद है क्या? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। अच्छा वेग का मात्रक क्या होता है? मतलब बोलो। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। लो भाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये क्या संवेग का मात्रक है। अच्छा और देखो ये कौन सी पद्धति में हो गया? यम केस में। और देखो सीजीएस में क्या हो जाएगा? किलोग्राम की जगह पे ग्राम, किलोग्राम की जगह पे ग्राम, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों पता है आपके क्लास आपके एग्ज़ाम में या आपका कोई कंपटीशन वाला एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ना संवेग का ये वाला मात्रक देता ही नहीं है। अब आपको फिर सर ये कैसे हो सकता है? तो कौन सा मात्रक देगा? अब जो मात्रक देगा ना उसको आपको ध्यान से समझना है। पिछली क्लास में, इससे पहले वाली पिछली क्लास में हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बल, न्यूटन की गति विषयक नियम, तो वहाँ पे बल की परिभाषा में मैंने आपको बल का एक परिभाषा मतलब बल की मतलब मात्रक में हमने आपको बताया था किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बताया था ना। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या कहते थे? न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते थे? न्यूटन। अब दोस्तों हमें इस जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को हमें ये बना देना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है उसी को हमको बना ले जाना है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो आप देख रहे हो किसकी कमी है? अरे भैया कमी है, कमी अपना सेकेंड की।
निचवा 1 सेकेंड और चाहिए, देखो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड और चाहिए निचवा। तो यहाँ पे 1 सेकेंड और लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम मीटर निचवा 1 सेकेंड की कमी है, 1 सेकेंड से गुणा कर देंगे। अच्छा 1 सेकेंड से निचवा गुणा करेंगे तो ऊपरा नहीं गुणा करेंगे, ऊपरा वाला गुस्सा आ जाएगा, कहेगा ये अमो को सेकेंड चाहिए। ठीक है, जैसे दो भाई में झगड़ा होता है, ठीक है, 5-5 रुपए के लिए, मान लो एक को 10 मिला, एक को 5 मिला, छोटा भाई गुस्साया रहेगा। अगर भली से उसको 3 रुपये मिला, उसको 3 रुपये मिला, खुश रहेगा, लेकिन दोनों को बराबर चाहिए भैया, ठीक ना। नहीं तो छोटका वाला खूब रोता है, तब तक रोता है जब तक बराबर नहीं मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ से तुम लोग भी प्रभावित हुए हो, तुम लोग भी इस चीज़ को झेले हो कि अपना छोटा वाला भाई ना पता चला कि रोया है, तब तक रोया जब तक मैं बराबर नहीं पा गया मुझसे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, अब देखो यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को क्या कहते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। तो मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड। ये दोस्तों आपको ऑप्शन में देता है न्यूटन सेकेंड। तो आपको ये ध्यान देना है कि संवेग का मात्रक ना, संवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड भी होता है, और न्यूटन सेकेंड आपको ज़्यादा ध्यान देना है। संवेग का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड। अच्छा, या इसमें देखो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो बनेगा, ऊपर नीचे सेकेंड से गुणा करेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो हो जाएगा डाइन सेकेंड। अच्छा ऐसे समझो, न्यूटन का डाइन में, सेकेंड का सेकेंड में, तो ये हो गया न्यूटन सेकेंड, ये हो गया डाइन सेकेंड, ये हो गया यम के एस पद्धति में, और ये हो गया सीजीएस पद्धति में। तो दोस्तों आपको ये मात्रक याद होना चाहिए। ये मात्रक मैंने सिखाया कैसे हुआ, मज़ा आ गया, गजब तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ एकदम नहीं ना। चलो भाई, चलो चलो, तो हमने क्या सिखा दिया आपको, संवेग। देखो हमने पहले सीखा परिभाषा, परिभाषा बाद क्या सीखा, मात्रक, मात्रक बाद अब क्या सीखने जा रहे हैं, बीमा। देखो भाई बीमा क्या हो जाएगा, बीमा समझते हैं। देखो बीमा कितना आसान है, आपको द्रव्यमान का बीमा पता है ना, द्रव्यमान का बीमा होता है कैपिटल एम और बड़का ब्रैकेट में, वेग का बीमा LT-1, तो जो गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा, यम LT-1, तो यम LT-1 क्या हो गया, ये बीमा हो गया। उसके बाद क्या देख लेते हैं, मूल मात्रक। अब देखो मूल मात्रक हम लोग कैसे देखते हैं, मूल मात्रक देखो यहाँ से, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, देखो ऐसे किलोग्राम, यल का मतलब मीटर, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -1, किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -1, क्या हो गया, बीमा हो गया। राशि कैसी राशि, भाई इसको समझो, संवेग कैसी राशि, ये हमको कहाँ से पता करना है, फार्मूले से। कहाँ से पता करना है, फार्मूले से। द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश। भैया मेरे दुकान पे जाते हो ना, ये नहीं कहते मुझे 5 किलो चीनी पूरब दे दीजिए, पता चला जो दुकान वाले पप्पू चाचा है ना, क्या करेंगे, 5 किलो चीनी तौले बाद पूरब फेंक देंगे, ऐसे लो जाओ बीनो, ऐसा नहीं करते ना। वो कहते भैया ये कौन सी बात, हम लोग खुद नहीं कहते कि 5 किलो चीनी पूरब चाहिए, 5 किलो चीनी उत्तर चाहिए। मतलब द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है। द्रव्यमान हो गया अदिश राशि। वेग मैंने सिखाया है, वेग होती है सदिश राशि। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन सदिश है तो वेग सदिश होगा। त्वरण कैसी राशि है, त्वरण सदिश राशि होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। बल कैसी राशि है, बल सदिश राशि है। ठीक है, ऐसे दोस्तों हर एक चीज़ को समझना है कि सदिश है कि अदिश है, सदिश है तो क्यों है, अदिश है तो क्यों है। तो द्रव्यमान सदिश राशि, वेग सदिश राशि, दोनों में से अगर एक सदिश है, दोनों में से, खोपड़िया में इस बात को रखना, दोनों में से अगर एक सदिश है तो ये 100% सदिश राशि है। तो ये क्या है, सदिश राशि है। तो क्या लिखोगे, संवेग सदिश राशि है। अच्छा, अगर संवेग सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, संवेग सदिश राशि है। तो भैया मेरे संवेग अगर सदिश राशि है तो उसमें क्या होगी, दिशा होगी। और दिशा किधर होगी, तो भैया दिशा होगी, और दिशा किधर होगी, वेग की दिशा में। संवेग सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है, जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है, वेग की दिशा में होती है। बताओ भाई, ये फार्मूले से पांचों चीज़ मैंने सिखाया कि नहीं, इस फार्मूले से मैंने पांचों चीज़ सिखाया कि नहीं। पहले परिभाषा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। मात्रक मैंने बता दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। ये दोस्तों आपको जरूर याद होना चाहिए। कभी कभी पूछता है निम्नलिखित में से संवेग का मात्रक कौन है,
न्यूटन सेकंड देगा, ये देवा नहीं करेगा। ठीक है, तो आप न्यूटन सेकंड आप सोचोगे अरे सर न्यूटन तो बल का मात्रक होता है, यहाँ पे ये संवेग है, संवेग का कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ, मैंने सिखाया। बीमा यम एल टी माइनस 1 याद नहीं करना है, फार्मूले से निकालना है। मूल मात्रक वो भी फार्मूले से आपको सेट करना है। राशि फार्मूले से पता करना है, आपको दिमाग लगाना है कि कैसी राशि है, अदिश है कि सदिश है, और सदिश है तो दिशा किधर है। इतनी बात समझ में आ गया, मजा आ गया ना? चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ पे एक आध दो नोट पॉइंट सीखते हैं। क्या करते हैं? एक आध दो नोट पॉइंट सीखते हैं, और वही नोट पॉइंट आपको न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प करने वाला है। न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प करने वाला है। जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, कुमार मित्तल बुक के आर टू आर न्यूमेरिकल, उसके बाद अगर आर टू आर न्यूमेरिकल से जी नहीं भरा ना, कुछ एग्जाम्पल के भी न्यूमेरिकल लगवाएंगे, तो वहाँ से कम आपको मैं 15 से 20 न्यूमेरिकल लगवाने वाला हूँ इस चैप्टर का। मैं देख रहा था एक्सरसाइज में आपको केवल 14 न्यूमेरिकल दिया है, और 14 न्यूमेरिकल से कहाँ जी भरने वाला भैया। ठीक है, कम से कम 25 न्यूमेरिकल लगवाएंगे, कम से कम 25 में। वेक्टर वाले में कितना न्यूमेरिकल लगवाए? 50। इसमें कम से कम 25 न्यूमेरिकल लगवा देंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा। और न्यूमेरिकल से जो डर है ना, एकदम दूर दूर तक गायब रहेगा। चलो भाई, तो हम लोग नोट पॉइंट देखते हैं, और नोट पॉइंट क्या होता है उसको समझते हैं भाई। अब देखो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिल रहा है फार्मूले से, कि किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उसका संवेग ज़्यादा रहेगा, द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा तो उसका संवेग ज़्यादा रहेगा, और वेग ज़्यादा रहेगा उसका संवेग ज़्यादा रहेगा। द्रव्यमान ज़्यादा, संवेग ज़्यादा, वेग ज़्यादा, संवेग ज़्यादा। क्यों? क्योंकि दोनों द्रव्यमान और वेग दोनों संवेग के अनुक्रमानुपाती हैं। क्या है? संवेग के अनुक्रमानुपाती हैं। अब इसी चीज़ को मैं नोट में बताने वाला हूँ, थोड़ा अलग तरीके से, लेकिन यहाँ जो आप समझो ना, बस वही चीज़ें आने वाली है। देखो कैसे नोट पॉइंट में, तो नोट वन मान लेते दोस्तों, दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान समान हैं और वेग अलग अलग हैं, तो किस वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा? ठीक है, यदि दो वस्तुएं, ठीक है, दो वस्तुएं ले लिया मैंने, यदि दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान समान, ठीक है, जिनके द्रव्यमान क्या है? समान है, जिनके द्रव्यमान समान, तथा वेग क्या है? वेग अलग अलग हैं। वेग क्या है? अलग अलग है। वेग अलग अलग है। कोष्टक में ले लेते जो वेग अलग अलग है, यानी v1 है और v2 है, और मान लेते कि पहली वस्तु का वेग क्या है? ज़्यादा है। ये हमने मान लिया। हम ये भी मान सकते थे कि दूसरी वस्तु का वेग ज़्यादा है, अपने ऊपर है, जो भी अच्छा लगे वैसे मान लो। अलग अलग है, तब बताओ भैया P1 का हो जाएगा। अरे P1 बोलो, यम v1, तथा P2 बराबर क्या हो जाएगा? यम v2। तो P1 अपान P2 बराबर यम v1 बटा यम v2। तो क्या यम छटक गया, यम छटक गया। तो P1 अपान P2 बराबर V1 अपान V2। जिसका V1 ज़्यादा उसका P1 ज़्यादा, जिसका V2 ज़्यादा उसका P2 ज़्यादा। यहाँ पे क्या है? V1 ज़्यादा है, तो आप कह सकते हो उसका P1 ज़्यादा होगा। P1 बड़ा है, P2 छोटा है। P1 बड़ा है, P2 छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि मतलब अगर दो वस्तुएं, जैसे मान चलो कि दो कार हैं, ठीक है, एक कार का द्रव्यमान कम है और एक कार का द्रव्यमान ज़्यादा है, ठीक है, नहीं, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान, दोनों वस्तुएं कार क्या हैं? समान द्रव्यमान की हैं, लेकिन एक ज़्यादा तेज़ से जा रही है, एक कम तेज़ी से जा रही है। तो ज़्यादा जो तेज़ी से जाएगी ना, उसको आपको रोकने के लिए, यानी उस ज़्यादा वाली ज़्यादा वेग वाली जो कार है ना, उसमें संवेग क्या होगा? ज़्यादा होगा। जो कम वेग से चल रही है कार, उसमें संवेग क्या होगा? कम होगा। ये बात समझ में आ गई? ये कहाँ से मैंने निकाला? यहाँ से निकाला कि जिसका वेग ज़्यादा उसका संवेग ज़्यादा, जिसका वेग कम उसका संवेग कम। कब? जब दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान रहेगा तब। मैंने एग्जाम्पल दिया, दो कार हैं, एक दोनों कारों का द्रव्यमान क्या है? समान है। जिस कार का वेग ज़्यादा उसका संवेग ज़्यादा, जिस कार का वेग कम उसका संवेग कम। ठीक है, चलो नोट 2 देख लो भाई। नोट 2 में क्या लिख दोगे? नोट 2 में आप शब्दों में लिखोगे। क्या लिखोगे? यदि दो वस्तुओं जिनके वेग समान तथा द्रव्यमान अलग अलग हों, यदि दो वस्तुएं जिनके वेग समान तथा द्रव्यमान अलग अलग हों, और द्रव्यमान अलग अलग हो, मैंने मान लिया कि यम1 बड़ा है यम2 से, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा? यम1v, और P2 बराबर क्या हो जाएगा? यम2v। अच्छा, P1 बटा P2 बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर यम1v बटा यम2v। ये देखो v छटक गया, तो P1 बटा P2 बराबर क्या मिला? यम1 बटा यम2। तो P1 बड़ा है P2 से,
यहाँ पे क्या मिला, सीखने को मिला, यहाँ पे दोस्तों ये सीखने को मिला कि अब की बार दोनों गाड़ियाँ क्या है, समान वेग से जा रही हैं, लेकिन एक भारी है और एक हल्की है। जैसे एक मोटा आदमी चल रहा है, दौड़ रहा है, और एक पतला आदमी चल रहा है, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों समान वेग से, दोनों क्या, नहीं मोटा आदमी पतला आदमी नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों का कई बार वेग अलग अलग है ना। तो मतलब दो आदमी जा रहे हैं, ठीक है, दो आदमी जा रहे हैं, और एक है, दो आदमी जा रहे हैं, और एक आदमी क्या है, मोटा है, और एक आदमी क्या है, पतला है, ठीक है। देखो यहाँ पे द्रव्यमान अलग अलग है, एक मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है, लेकिन दोनों का वेग क्या है, समान है। तो किसका संवेग ज़्यादा होगा, मोटे आदमी का। मोटे आदमी का संवेग क्या होगा, ज़्यादा। देखो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका संवेग ज़्यादा, जिसका द्रव्यमान कम उसका संवेग कम। बात क्लियर है, जिसका द्रव्यमान कम उसका संवेग कम, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका संवेग ज़्यादा, जिसका वेग ज़्यादा उसका संवेग ज़्यादा, जिसका वेग कम उसका संवेग कम। तो मिला के क्या सीखने को मिला, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर दो वस्तुएं हैं, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा, जिसका वेग ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। तो ये बतिया पूरी रही संवेग के ऊपर। बताओ संवेग आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ संवेग को समझने में। मैंने यहाँ से आपको सूत्र बताया, सूत्र से पांचों चीज़ों को बताया, उस पांचों चीज़ों के माध्यम से मैंने कुछ आपको नोट पॉइंट सिखा दिया, जो आपको एक नंबर तो पक्का दिला ही सकता है, ठीक है, एक नंबर तो आपको पक्का दिला ही सकता है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, और अगली क्लास में पता हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग बहुत ही शानदार जानदार पढ़ने वाले हैं न्यूटन का गति विषयक नियम, न्यूटन का गति विषयक नियम को सीखने वाले हैं। और 3 नियम है, जिस तरीके से 3 समीकरण पढ़े ना, v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये समीकरण किसने निकाला था, ये समीकरण न्यूटन ने दिया था। वैसे न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, 3 समीकरण पढ़ चुके हैं, अब न्यूटन के गति के 3 नियमों को सीखने वाले हैं, वो भी अगली क्लास में, ठीक है। आज इस क्लास में इतना ही। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको राधे राधे।